हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अर्पिता और स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो गाइस, आज का मौसम थोड़ा मतलब गर्मी है, पर अभी मतलब थोड़ा सा हवा वगैरह चल रहा है तो अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा लो व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और मैं भी खाना बना रही हूँ, मतलब काफ़ी टाइम पहले ही नहा ली थी। मैं खाना बना रही हूँ, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो गाइस, यहाँ बना रही हूँ मैं पकौड़ियाँ और यहाँ बना रही हूँ मैं कढ़ी कढ़ी पकौड़ी और चावल मैं बना चुकी हूँ। तो अभी मैं इनको बनाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे मैं लेके आ गई थी दक्ष को हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी आइज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ हम बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे डॉक्टर का, और डॉक्टर अभी तक आए नहीं थे। हम पहले चले गए थे डियर के साथ ही, और ये मेरे हस्बैंड का ही हॉस्पिटल है। यहाँ दक्ष कुछ कुछ मस्ती कर रहा था, और ये उनका कैबिन है, मतलब वो वहाँ रेलवे के हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वो यहीं दिखा लाए थे। प्राइवेट सेक्टर में मैंने बहुत बार मतलब प्राइवेटली इसको दिखाया, एक बार मेरा मन था यहाँ पे भी आके दिखाने का। तो ये यहाँ से यहाँ तक है, इसके बाद फिर उधर है, फिर उधर है, फिर उधर बाहर जाने का है। और इधर मेरे हस्बैंड का कैबिन है, और बाकी ये रहा उनका हॉस्पिटल, यहीं पे जॉब करते हैं वो। दक्ष का डॉक्टर आया तो फिर मैंने सोचा थेरेपी ले लेती हूँ। मेरे एड़ियों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, सुबह उठते ही बहुत दर्द होता था, तो मैं थेरेपी लेने आ गई। हम आए हैं कुछ खाने, क्योंकि दक्ष को भूख लग रही थी। और ये रहा दक्ष, और अभी हमारा आएगा, हमने कुछ ऑर्डर किया है, फिर हम उसको खाएंगे। और काफ़ी प्यारा सा कैंटीन है, देखो गाइस। ये आ गया हमारा छोले और ये आ गए भटूरे, और बहुत ही यमी प्लेट लग रही है, और अब हम और दक्ष खाएंगे। गुड इवनिंग गाइस। तो वहाँ से आके मतलब हॉस्पिटल से आके मैं सो गई थी, और अभी शाम का टाइम है और अच्छी अच्छी हवा चल रही है, थोड़ी सी मतलब थोड़ी गर्म है लेकिन चल रही है। तो वहाँ मतलब रास्ते में इतनी धूप थी, मेरा सर घूमने लगा, तो लग रहा था पैरों पे चाटे मार रहा है धूप ऐसे। और टू व्हीलर पे तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, जैसे तैसे कवर होकर हम आ गए। फिर खाना वाना खा के सो गई थी। तो गाइज़ मैं अभी उठी हूँ और मुझे थोड़ी बात करनी थी, इस वजह से मैं मतलब पिछला आपने जितना भी ब्लॉग देख लिया, अगर आपको पसंद आया हो तो पहले तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, आपका मन करे तो। और दूसरा गाइज़, मैं अपने मतलब बच्चे की आँख को लेके बहुत 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 ज़्यादा परेशान हूँ। मैं 2-3 डॉक्टर चेंज कर चुकी हूँ, मतलब हमारे जयपुर में जितने भी मतलब ऐसे मतलब किसी छोटे मोटे डॉक्टर को मैंने नहीं दिखाया, मैंने स्पेशलिस्ट को ही दिखाया, क्योंकि बच्चे का केस है। और मतलब गाइस मैं बहुत ज़्यादा उसकी आँख को लेके परेशान हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो आँखें कितनी सेंसिटिव होती हैं। और फिर डॉक्टर ने बोला कि ये मौसम चेंज होने की वजह से जैसे गर्मी है, तो गर्मी की वजह से इसकी आंखों में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और 90% लोगों को ये चीज़ होती है, एक अकेला यही बच्चा नहीं है जिसके साथ ये प्रॉब्लम है। पर गाइस, जब मैं रिलेटिव से मिलती हूँ या कभी किसी फंक्शन में जाती हूँ, तो मतलब ये ब्लॉग मैं इसलिए ही बना रही हूँ। एक सेकेंड गाइस, ट्रेन जा रही है। तो गाइज़ एक्चुअल में वो ट्रेन जा रही थी, इस वजह से मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। तो गाइज़ मैं यही बता रही थी कि ये ब्लॉग जो मैंने शूट किया है, मैंने इसलिए शूट किया है कि जब भी मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ तो रिलेटिव्स मुझे बोलते हैं इसकी आँखें कितनी डरावनी लग रही हैं, पता नहीं ये कैसा सा लग रहा है। गाइज़ पहली बात तो ये कि सारे बच्चे सिमिलर नहीं होते, और स्पेशली मेरा बच्चा ही नहीं है जो सिर्फ इतना ज़्यादा वीक, तो मैं नहीं कहूँगी, मेरे लिए तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को झेल के 5 साल तक उसने झेला है। वो 1 महीना भी नहीं होगा जिस दिन वो फ्रीली रहा हो। तो मतलब मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि जो मुझे ऐसा बोलते हैं कि ऐसा बुरा सा लग रहा है या कुपोषित लग रहा है या ये लग रहा है वो लग रहा है, गाइस आप ये सोचो ना कि आप जिस माँ को बोल रहे हो ये चीज़, उस पे क्या बीतती है, उसे कितना बुरा लगता है। आपने कहा तो बोलने का मुंह है, आप बोल देते हो, बोल दिया चलेगा, ठीक है। पर आप एक माँ की जगह पे रह के देखो ना कि उसके बच्चे के लिए जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हो वो कैसा है। और मैं ऐसी औरत हूँ कि मुझे बच्चों से 100 बच्चे भी होंगे ना, मुझे उन सबसे प्यार है। मैं कभी किसी बच्चे के लिए अपने पराए कुछ भी, मैं किसी के लिए कभी कुछ नहीं कहती हूँ। और जब सामने से चीज़ें आती है ना, तो मुझे बहुत हर्ट होता है, मतलब मेरे दिमाग में ना वो चीज़ स्टिक हो जाती है बिल्कुल, कि मतलब एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए सारी कोशिशें करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कोशिश करते, वो उसको हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करते हैं। पर कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने पैसे सेव कर रहे हैं या हम दिखा नहीं रहे, हम अपनी औकात से ज़्यादा बाहर जाके चीज़ें बच्चे के लिए करते हैं। और मैं तो स्पेशली मेरे बच्चे को लेकर बहुत 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 ज़्यादा सिक्योर हूँ कि मेरे पास है ही क्या, सिर्फ इन 2 बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को मेरा वीडियो जा रहा हो, मेरा मैसेज जा रहा हो, तो कभी भी किसी बच्चे के अंदर कमी निकालने से पहले आप ये सोचा करो। और ऊपर से उसकी माँ को ही बोल रहे हो वो चीज़ें, एक तरह से ताने दे रहे हो या भला बुरा बोल रहे हो, तो उस माँ के बारे में आप पहले सोचो कि बच्चा तो वो चीज़ें नहीं समझ रहा, पर उसकी माँ को कितना इफेक्ट हो रहा है। एक तो वो बेचारी पहले ही परेशान है अपने बच्चे को लेकर, और ऊपर से फिर कोई दूसरा कुछ कह दे तो वो और ज़्यादा ओवर थिंक करने लगती है। तो कोई भी XYZ, बूढ़ी हो माँ, यंग हो माँ, नई नई माँ हो, प्लीज़ कभी भी किसी बच्चे के लिए कुछ भी ऐसा मत कहो कि उसे हर्ट हो, क्योंकि दुनिया की बेस्ट चीज़ जो होती है ना, वो माँ बनना ही होता है। और एक माँ के लिए उसका बच्चा पूरी दुनिया होता है, और उस बच्चे के लिए भी उसकी पूरी दुनिया उसकी सिर्फ एक माँ होती है। वो कंप्लीट फील करता है अपनी माँ के साथ। और एक औरत भी अपने बच्चे के साथ सारी चीज़ें, मतलब सब कुछ, उसकी खुशी सारी चीज़ें उसका बच्चा ही होता है। तो गाइस बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि आपके मुंह से निकाले हुए शब्द
वापस नहीं आते, और वो किसी को किस तरह से हर्ट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा दिमाग में बैठ गया है, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। तो बस यही मुझे कहना था, मेरे मन की बात थी, और अगर मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया तो सॉरी। मेरा इंटेंशन किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बस मेरा ये इंटेंशन है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए हर चीज़ करती है, तो उसको बोलने से पहले आप सोच के बोलो कि आपने तो कुछ भी बोल दिया तो सामने वाले को कितना इफेक्ट करा है। ओके गाइस, बाय।